हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में लूना कोच वांग के साथ मामा जी से मिलने के लिए उसके गांव आते हैं। मिस्टर वांग लूना को बता रहे होते हैं कि मामा जी की फैमिली बहुत गरीब है, इसी वजह से हाई स्कूल के बाद ये आगे पढ़ नहीं सका और अब अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कार वॉश पर काम करता है। अब यहाँ पर मामा जी ने इनको जंप लगाकर दिखाना होता है। मामा जी बड़ी आसानी से 2.1 मीटर पास कर जाता है। ये देखकर लूना और मिस्टर वांग दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। मिस्टर वांग तालियां बजाते हुए कोच ली से कह रहे होते कि आपने तो वाकई में ही एक छुपा हुआ टैलेंट ढूंढ लिया है। लूना मामा जी को देखकर योचंग के लिए परेशान हो रही होती है। मामा जी की मॉम भी बहुत खुश होती है कि इनके बेटे को यूनिवर्सिटी अटेंड करने का चांस मिलेगा। अब लोशन भी योचंग से मामा जी के बारे में बात कर रहा होता है कि इसको टेस्ट में 200 पॉइंट्स चाहिए, अगर वो इतने पॉइंट्स ना ला सका तो क्या ये इसको वापस भेज देंगे। योचंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो आज दोपहर तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। लूशन कहता है कि हाई जंप की टीम में कुछ भी ठीक नहीं है। मिस्टर वांग ऐसे ही किसी रैंडम लड़के को हमारी टीम में कैसे ला सकते हैं। इतने में लूना मामा जी के साथ यहाँ पर आ जाती है। लूना मामा जी से कहती कि ये दोनों तुम्हारे सीनियर्स हैं। लूना इन दोनों से कहती है कि ये तुम लोगों का जूनियर है, इसीलिए तुम लोग इसकी टेक केयर करना। लेकिन योचंग कुछ भी कहे बगैर यहाँ से चला जाता है। अब लूना डोम में आकर मामा जी का जब बिस्तर बिछा रही होती तो योचंग लूना से कहता है कि ये मैं कर लेता हूँ। लूना इन सबसे कहती है कि तुम लोग आज रात डिनर पर जाओ एक साथ। लूशन तो इसके लिए तैयार होता है। मामा जी लूना से कहने लगता है कि क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगी। लूना कहती है कि मुझे आज रात एक और जरूरी काम है। अब लूना जाते हुए इन दोनों से कह रही होती है कि तुम लोग आज रात टीम के बारे में इसको सब कुछ बता देना और तुम लोग नेक्स्ट वीक से एक साथ ट्रेनिंग शुरू करोगे। लूना मामा जी से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो योचंग के पास जाना, ये तुम्हारी मदद करेगा। योचंग ये सुनकर को लूना की बात माननी पड़ती है। योचंग बाहर आकर लूना से कहता है कि वो बच्चा तो नहीं है, अब आप बिल्कुल बच्चों की तरह उसकी टेक केयर कर रही थी, आखिर आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? लूना कहती है कि वो पहली दफा इतने बड़े शहर में आया है, इसलिए वो तुम सबसे मुख्तलिफ है। योचंग कहता है कि अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन आप हमेशा तो उसकी इस तरह से टेक केयर नहीं कर सकती ना। तो लूना कहती है किसी वजह से तो मैंने उसको तुम्हारे हवाले किया है। योचंग कहते है कि ठीक है, मैं उसकी टेक केयर करूंगा, आप खुद उसकी टेक केयर करें, ये उससे तो बेहतर ही है। लूना कहती है कि तुमने क्या कहा? योचंग कहते है कि मैंने ये कहा कि मैं आपसे बेहतर उसकी टेक केयर कर सकता हूँ। इसके बाद ये तीनों मामा जी को अपने साथ डिनर पर ले आते हैं। मामा जी पहली दफा फ्राई फिश खा रहा होता है तो इसको इस तरह से खाता हुआ देखकर ये तीनों ही बहुत हैरान होते हैं। जियांग टियान कहता है कि ये तो योचंग से भी ज्यादा खाना खाता है। ये बात सुनकर योचंग को गुस्सा आ जाता है और अब ये भी इसके मुकाबले पर अपने लिए फ्राई फिश ऑर्डर कर लेता है। लेकिन योचंग फिर भी मामा जी से ज्यादा नहीं खा पाता। आज मामा जी ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर अपना पहला जंप लगाता है और इसके जंप को देखकर लूशन और योचंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। योचंग तो मामा जी को देखकर शौक में ही चला गया होता है। कोच का लूना से कह रहे होते हैं कि मामा जी हमारे साथ ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी नेशनल टीम में चला जाएगा। लूना हैरान होते हुए कहते कि आप तो इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। कोच का कहते हैं कि इसके पास कुदरत का दिया हुआ तोहफा है। लूना की नजर अब योचंग पे पड़ती है जो पीछे अपसेट बैठा होता है। एक जैसा ही ट्रीट करती हूँ। योचंग कहते कि मुझे लगा कि मैं आपका पहला स्टूडेंट था तो आप मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो देंगी। लूना कहती है कि ये एक बात तो नहीं है। योचंग कहता है कि अभी तो आपने कहा कि आप सबको एक जैसा ट्रीट करती हैं। लूना कहती है कि मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं बाकी सबको एक जैसा ट्रीट करती हूँ। तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम पर ज्यादा टेंशन ही दूंगी। ये बात सुनकर योचंग खुश हो जाता है। आज सुबह योचंग जब अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग करने के लिए आता है तो लूना योचंग से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये योचंग से कहती है कि मैं आज बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। योचंग इससे खुश लगता है, लेकिन आप बिजनेस ट्रिप पर क्यों जा रही हैं? लूना कहती है कि काम के सिलसिले में ही जा रही हूँ। योचंग जाते हुए लूना से कहता है कि जब आप वापस आएंगी तो मैं 2.14 मीटर का बार पास कर लूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं मामा जी को बीट कर सकता हूँ। लूना कहती कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। योचंग ये सुनकर यहाँ से चला जाता है। अब लूना बीच पर कोच यांग से मिलने के लिए आती है। कोच है अब मामा जी योचंग का पीछा कर रहा होता तो योचंग कहने लगता है कि तुम काफी देर से यहाँ पर, अभी भी तुम्हें नहीं मालूम कि फील्ड में कैसे जाना है। तो मामा जी कहता है कि मुझे कोच लूना ने कहा था कि मैं तुम्हें फॉलो करूँ। अब योचंग जहाँ भी जा रहा होता है मामा जी योचंग का पीछा कर रहा होता है। यहाँ तक कि मामा जी योचंग के साथ गेम्स खेलने के लिए भी आता है, लेकिन गेम सिर्फ योचंग खेल रहा होता है। मामा जी योचंग को स्नैक्स दे रहा होता है। मामा जी योचंग के साथ हर काम करके बहुत ही खुश दिखाई दे रहा होता है। आज लोशन योचंग के पास आकर कहता है कि लो। योचंग कहता है कि मैंने खाना खा लिया है। इसके साथ ही मामा जी भी खड़ा हो जाता है। तो योचंग इससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो मामा जी कहते हैं कि मैं भी कोच लूना से मिलना चाहता हूँ। योचंग कहता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते इसलिए बैठ जाओ। मामा जी इसकी बात मानकर यहीं बैठ जाता है।
अब यूचंग भागता हुआ लूना के ऑफिस में आ जाता है। लूना यूचंग को एक कीचेन देती है तो यूचंग कहता है कि ये क्या है। लूना कहती है कि तुम्हारा बचपन सी साइड पर गुजरा है तो ये मुझे यूचंग लूना से कहता है कि आप मेरे साथ आएं। ये लूना को लेकर फील्ड में आ जाता है। यूचंग लूना से कहता है कि आप यहाँ पर रुककर मुझे देखें। यूचंग आज 2.14 मीटर का बार पास कर लेता है। ये देखकर लूना बहुत ज्यादा खुश होती है। यूचंग लूना से कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप वापिस आएंगी तो मैं ये बार पास कर लूंगा। तो लूना कहती है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है। यूचंग लूना से कहता है कि पहले तो आप मेरी तारीफ नहीं करती, जब भी मैं जंप करता हूँ तो आप मेरी प्रॉब्लम्स ही मुझे बताती हैं, लेकिन आज आपने मेरी तारीफ क्यों की। लूना कहती है कि तुम्हें खुश करना नामुमकिन है। अब कोच का माओमाओची को 2.18 मीटर का जंप लगाने के लिए कहते हैं। माओमाओची ये बार भी बहुत आसानी से पास कर लेता है। ये देखकर यूचंग की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अब लूना यूचंग को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि कोई बड़ा मसला नहीं है, अब से मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगी। यूचंग गुस्से में लूना से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, जब से माओमाओची यहाँ पर आया आप बदल गई हैं। अब सिर्फ आप मेरी तारीफ करती हैं। अगर मैं माओमाओची जितना हाई जंप नहीं भी लगा पाता तब भी आप मेरी गलती मुझे नहीं बताती, बल्कि आप बस मुझे खुश करने की कोशिश करती रहती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है जब आप इस तरह से करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि मैं उसको कभी भी बीट नहीं कर पाऊंगा। तो लूना कहती कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती। यूचंग ये सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। लूना यूचंग की वजह से काफी अपसेट होती है। इसको मिस्टर वांग की कॉल आती है जो कि इसको बताते हैं कि समर ब्रेक के बाद नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाली हैं। मैंने तुम्हारे डेस्क पर हाई जंपर्स का रिकमेंडेशन फॉर्म छोड़ दिया है। लूना मिस्टर वांग से कहती है कि मैं तो सिर्फ एक ट्रेनी कोच हूँ तो मैं भला ये फॉर्म क्यों फिल करूंगी। लेकिन मिस्टर वांग इसकी ये बात सुनकर फोन बंद कर देते हैं। लूना अपने डेस्क पर आकर इसी फॉर्म को देख रही होती है। यूचंग लूना के ऑफिस आ रहा होता है। लूना फॉर्म पर माओमाओची का नाम लिख चुकी होती है। अब यूचंग जैसे ही लूना के ऑफिस में आता है तो लूना इस फॉर्म पर अपना हाथ रख लेती है। यूचंग लूना से कहता है कि मैंने अभी जो कुछ भी किया मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। लूना कहती कि तुम कहती कि कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। लूना यूचंग से कहती कि अब से मैं तुम्हें मॉर्निंग ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगी। यूचंग ये बात सुनकर बहुत हर्ट होता है, कहने लगता है कि मुझे लगा था सिर्फ ये 2 दिन की बात है। लूना कहती कि मेरे पास बहुत काम है, मैं मैनेज नहीं कर सकती, तुम अपनी टीम के साथ ही ट्रेनिंग करोगे। यूचंग ये सुनकर इमोशनल हो जाता है, कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आप रोज मत आया करें लेकिन आप वीक में 2 दिन तो आ ही सकती हैं। यूचंग नोटिस करता है कि लूना काफी देर से इस पेपर पर हाथ रखकर बैठी हुई है। यूचंग ये फॉर्म देख लेता है और इस फॉर्म में यूचंग का नाम नहीं होता। लूना यूचंग से ये फॉर्म नीचे रखने के लिए कह रही होती है। यूचंग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, कहने लगता है कि तो ये आपकी रिकमेंडेशंस हैं। लूना यूचंग से ये फॉर्म वापस रखने के लिए कह रही होती है तो यूचंग गुस्से में यही सवाल लूना से दोबारा पूछता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।